जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है और मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई आदमी इस समस्या से परेशान है। तो देरी ना करते हुए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है अगर यदि आपकी कोई पुरानी पेमेंट है। और पुरानी पेमेंट का मतलब होता है, वैसे तो नियम ये कहता है कि अगर आपका 2 साल का भी अगर पेमेंट रहता है किसी के ऊपर तो 2 साल तक आप केस कर सकते हो। बाय द वे, इन केस अगर 2 साल से ऊपर हो जाता है और आपका उससे कम्युनिकेशन आज भी जारी है उससे, अगर यदि वो आपकी कोई पेमेंट कर देता है, जैसे मान लो आपका कोई 50,000 रुपये बकाया है और आप उस पर एक लंबे टाइम से उसको फॉलोअप कर रहे हो, तो वो क्या बहाने बनाता है, वो झूठ बोलता है कि चलो आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, नरसों करता हूँ, या 6 महीने बाद, या जो भी उसके अपने जो बहाने हैं उसके, या जो भी उसका आपको बेवकूफ़ बनाने का तो तरीका है। तो उसका केवल एक ही रामबाण इलाज है, यदि वो कोई पेमेंट कर देता है, चाहे वो 3 साल में करे चाहे 4 साल में करे, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है जो 2 साल का होता है। अगर उसने कोई पेमेंट कर दी, चाहे वो आधी पेमेंट कर दे, चाहे वो आपके अकाउंट में 1 रुपया डाल दे, तो आप दोबारा से केस दायर करने के लिए लायबल हो जाते हो। और सबसे पहले एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब भी आप केस दायर करते हो या आप उस पर मुकदमा दायर करते हो, तो सबसे पहले आप उसको नोटिस दीजिए। तो नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आप वकील का ही दीजिए, नहीं, इसमें आप उसको व्हाट्सएप पे भी आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आप नोटिस पीरियड देते हो, तो नोटिस पीरियड में आपको उससे कोई आर्गूमेंट नहीं करना कोई भी उससे, और बड़े ही धैर्य के साथ काम लेना है। वो चाहे आपको कितने दिन भी टालता रहे, कोई समस्या नहीं, बस आपको धैर्य से काम लेना है। उसको नोटिस भेजना है, नोटिस में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई मेरी जो पेमेंट है आप पेमेंट कर दीजिए, और उसको आप रिमाइंडर डालते रहिए। मैक्सिमम 2 से 3 रिमाइंडर होते हैं। अगर 2 से 3 रिमाइंडर में अगर आपकी वो सुनता है तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर केस कर दीजिए। 100% मैटर आपके फेवर में ही जाएगा अगर आपके पास प्रूफ है और उस दौरान उस पुरानी पेमेंट में से उसने कोई पेमेंट कर दी है आपको, तो वो आपकी पेमेंट देने के लिए लायबल है। और फिर जो आपके साथ झूठ बोला है या जो भी चीज़ आप अगर प्रूफ कर देते हो, उसकी सज़ा फिर अलग है। और जो आपकी पेमेंट बनती है, अगर यदि वो टाइम से पेमेंट कर देता है उस दौरान, नोटिस के दौरान, तो फिर मैटर वहाँ समाप्त हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो हमारी पुरानी पेमेंट होती है या हमारी रिकवरी होती है, तो हमें उस रिकवरी को कैसे करना है किसी से, और उसके क्या एक वैलिड तरीका है जिससे हमारी रिकवरी भी हो जाए। हाँ, इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि पेमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपको कोई लोन भी दे रखा है, या कोई आपने स्कीम में उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी काम है जिसमें आपने उसको पैसा इन्वेस्ट किया है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कोई भी हो, चाहे आपका फ़ोन में प्रूफ हो, चाहे उसका ब्रेसलेट हो, या कुछ भी हो। आई होप आप सभी को आज की जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज भी मिली होगी इस जानकारी की। और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही अच्छे और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। मेरा जो ये चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाऊं। ट्रेंडिंग इन द सेंस जो कि चलन में है, जिसमें लोग परेशान हैं, दिक्कत है लोगों को, और वो लोगों की मेन समस्या है। तो जो मेरा ये चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, जैसा भी आप जानते ही हो, उसका मोटो ही यही है कि लॉ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से समझाना और आपको लीगल हेल्प करना। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।